प्रिय भक्तों, राधे राधे। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में हमेशा ही दुविधा रहती है, क्योंकि 2 दिन की एकादशी का व्रत होता है। तो किस दिन व्रत करना उचित रहेगा, किस दिन व्रत करना ज़्यादा शुभ रहेगा, तो ये सभी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। द्वादशी बेदी का एकादशी व्रत कब रहेगा, 10वीं बेदी का एकादशी व्रत कब रहेगा, स्मार्ता एकादशी का मतलब क्या होता है और 6 तिथि का मतलब क्या होता है, पारण कब करना चाहिए, हरिवासर का मतलब क्या होता है, तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप अंत तक वीडियो को बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले, ताकि आपके व्रत में कोई गलती ना हो और व्रत का पूरा फल आपको मिले। तो योगिनी एकादशी कब है और इसका व्रत पूजन विधि क्या रहेगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि 6 तिथि का मतलब क्या होता है। तो 6 तिथि क्या होती है, 8वीं तिथि से शुरू हो जाती है और उसमें एकादशी भी आ जाती है और द्वादशी भी लग जाती है। सूर्य उदय ना तो पहले होते हैं और ना बाद में होते हैं, तो उसे 6 तिथि कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार। स्मार्ता का व्रत कब रखते हैं और वैष्णव व्रत कब रखते हैं, तो वैष्णव जो लोग होते हैं वो साधु संत लोग होते हैं जो बहुत कड़े नियमों का पालन करते हैं, तो वो वैष्णव व्रत होता है। और स्मार्ता व्रत जो होता है, आम गृहस्थ लोग व्रत रखते हैं। गृहस्थ लोग बहुत नियमों का पालन नहीं कर पाते क्योंकि वो घर गृहस्थी के अंदर रहते हैं, तो इसलिए वो 10वीं तिथि वाला व्रत भी रख सकते हैं। वैष्णव व्रत वाले होते हैं वो 10वीं तिथि का व्रत किसी भी कारण पर नहीं करते। अगर एकादशी 10वीं तिथि को छू भी रही होती तब भी वो उस दिन व्रत नहीं रखते, अगले दिन ही व्रत रखते हैं। जो हम स्मार्ता वाले होते हैं वो उदया तिथि को लेकर व्रत को रखते हैं कि उदया तिथि के अनुसार जिस दिन उदया तिथि में एकादशी होती है हम उसी दिन मानते। और उदया तिथि का मतलब ये होता है कि एकादशी दिन शुरू हुई वो दिन सूर्य उदय में वो तिथि निकले तो हम उसको उदया तिथि की। स्मार्ता वाली जो एकादशी है वो 10 जुलाई के लिए है, यानी 2026 10 जुलाई को। और पूजन का समय जो रहेगा सुबह प्रातः 5:45 से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा। इस बीच आप पूजा विधि कर सकते हैं। स्मार्ता वाली व्रत रखते हैं उन लोगों के लिए ये व्रत है। पारण का समय अगले दिन यानी शनिवार के लिए रहेगा। दोपहर 1:50 से शुरू होकर 4:30 तक रहेगा। इस बीच आप पारण कर लें, क्योंकि जो स्मार्ता वाले होते हैं वो सुबह उठते ही का पारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तो आगे समय तक चलती है, तो इसलिए हरिवासर में ही पारण करना चाहिए। तो वैष्णव एकादशी के बारे में, उसका व्रत कब करना है, पारण कब रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, तो ये सभी जानकारी हम जानेंगे। 11 जुलाई के लिए वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा। पूजन का शुभ समय रहेगा 5:45 से शुरू होगा और 11:30 तक रहेगा। पारण का समय जो है अगले दिन रविवार के लिए रहेगा, यानी 12 जुलाई के लिए 5:40 से शुरू होकर 8:30 के बीच में रहेगा। इस बीच आप पारण कर सकते हैं 12 जुलाई के लिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये व्रत क्यों विशेष माना जाता है, तो इसमें क्या, वैष्णव जो वर्ग के लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, बहुत कड़ी मेहनत तपस्या, क्योंकि उन्हें घर गृहस्थी से तो मतलब होता नहीं है, उनके पास तो पूजा और विधि के अलावा दूसरा काम नहीं होता, तो इसलिए वो वैष्णव लोग इतना कठिन नियमों का पालन कर सकते हैं और वही इस व्रत को कर सकते हैं। वो जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते और वो कभी भी 10वीं तिथि की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो इसलिए वो लोग 11 जुलाई के लिए व्रत रखेंगे। आप दोनों ही व्रतों का नियम हमने बता दिया है। एकादशी 11 जुलाई और 10 जुलाई दोनों दिन है। स्मार्ता रहेगी 10 जुलाई की और वैष्णव एकादशी 11 जुलाई की है। आपके यहाँ किस एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो आप जिस एकादशी का व्रत रखते हैं वैष्णव या स्मार्ता वाली, तो उसके अनुसार आप दोनों दिन में से जिस दिन भी आपका यहाँ व्रत रखा जाता है उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। तो हमने 6 तिथि के बारे में भी बता दिया और वैष्णव तिथि के बारे में भी बता दिया, स्मार्ता के बारे में भी बता दिया। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक उपाय अवश्य कर लें, जैसे किसी भी एकादशी के लिए आप 33 बाती का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तुलसी की 33 बाती का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं विष्णु भगवान के समक्ष, और भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा पढ़ें योगिनी एकादशी की, क्योंकि वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, तो 24 एकादशी का
अपना अपना महत्व होता है और उनकी कथाएं भी अलग अलग होती हैं। तो आप हर एकादशी की अपनी कथा अलग होती है। तो उसी प्रकार आप एकादशी, जिस एकादशी का व्रत रख रहे हैं उसी एकादशी की कथा सुने। खुद स्वयं पढ़े, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप किसी से सुन भी सकते हैं, उतना ही फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल को अर्पित करना चाहिए। ये गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ना तो चावल खाने चाहिए और ना ही तुलसी पत्ते एकादशी के दिन तोड़ने चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु को पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, तभी पूजा का फल प्राप्त होता है या व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निषेध माने जाते हैं एकादशी के दिन। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी चावल का सेवन ना करें, और जो लोग व्रत रख रहे हैं वो तो किसी तरीके से ही चावल नहीं खाएंगे। लेकिन द्वादशी वेदी में अगले दिन जब पारण करते हैं तब विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारण के समय सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर जो समय हमने बताया उसी समय पारण करें। तुलसी दल के पत्ते के साथ दूध में लगाकर भोग लगाएं या जल के साथ तुलसी दल पत्ते रखें। चावल का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि द्वादशी वाले दिन चावल का पारण अवश्य करना चाहिए। भगवान को जो भोग लगा रहे हैं भगवान विष्णु को, उसी के साथ अपना व्रत खोलना चाहिए, या तुलसी दल के साथ व्रत खोलें या फिर जो आपने भोग लगाया फल फ्रूट या भोजन से अपना पारण करें। थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर कर ले। एकादशी के व्रत में दान करना अवश्य माना जाता है। या तो एक व्यक्ति को भोजन करा लें, अगर सामर्थ्य नहीं है तो कच्चा अनाज भी निकालकर एक व्यक्ति के भोजन के अनुसार आटा, चावल, फल फ्रूट, साग सब्जी जो भी आपके घर अवेलेबल है वो आप दान करने के बाद ही पारण करें, तभी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो पूरी जानकारी आपको अच्छी लगे, साथियों और पड़ोसियों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी सटीक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब